रोहतक में बड़ा कांग्रेस का कुनबा विधायक बीबी बत्रा की अध्यक्षता में इनेलो जिला अध्यक्ष ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी आपको बता दिया, रोहतक से इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह नीटू ने अपने साथियों सहित इनेलो छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें, रोहतक से विधायक बीबी बत्रा ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया और उन्हें पूरा मान सम्मान देने का वादा किया। इस मौके पर नीटू बोले कि वे विधायक बीबी बत्रा को एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जिताने में जी जान लगा देंगे। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में विधायक बीबी बत्रा ने क्या कहा। माननीय साथियों, आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे वैसे मित्र हैं पर हाई दिल्ली से संबंध रखते थे श्री सरदार अमरजीत सिंह कपूर, जिनको हम प्यार से नीटू कहते हैं, वो विधिवत रूप से INLD को छोड़कर आज कांग्रेस का दामन थामा उन्होंने और कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया विधिवत रूप से। हम पार्टी के अंदर उनका स्वागत करते हैं और उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा, हम इस बात का उनको आश्वासन भी देते हैं। दिनेश जी, आप परिवर्तन की लहर चल चुकी है और लोग 9.5 साल पौने 10 साल के शासन से, कुशासन से दुखी है, बड़ा बढ़ चुका है और इतना इस पौने 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार रहा हरियाणा के अंदर। हरियाणा की राजनीति के अंदर जब से हरियाणा बना इतना कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आप देखते हैं, रोज गोलियां चलती हैं, रोज फिरौतियां मांगी जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो चुपचाप फिरौतियां लेके आ जाते हैं और मुंह से कुछ निकालते नहीं है इस बात के लिए। ये प्रशासन की फेलियर है। महिलाओं पे अत्याचार की बात करते हैं, बेटियों की चैन स्नैचिंग की हम बात करते हैं, किसानों पे ज्यादतियों की बात करते हैं। 750 किसानों का शहीद हुए किसान आंदोलन के अंदर एक भी किसी नेता ने 2 शब्द उनको श्रद्धांजलि के लिए नहीं बोले। प्रॉपर्टी ID में सारा हरियाणा को बहुत परेशान किया हुआ है। जो पैसे दे के आता है उसकी प्रॉपर्टी ID बन जाती है। यहाँ तक परिवार पहचान का पत्र का बात है, उसमें भी जिसकी मर्जी पेंशन काट देते हैं, जिसकी मर्जी इनकम बड़ी दिखा देते हैं, ज़्यादा दिखा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार पहचान पत्र में अगर एक परिवार के अंदर 4 भाई भी रहते हैं और चारों अलग अलग रहते हैं, चारों का किचन अलग है, चारों का रहने का स्थान अलग है, चारों की अलग अलग इनकम काउंट होगी। ये कौन से कानून में लिखा है कि आप पूरे के पूरे 12 आदमियों की प्रॉपर्टी ID परिवार पहचान पत्र बना देंगे और सारी इनकम क्लब करके और उनको जो भी फैसिलिटीज होगी जिस बात के लिए उससे आपको वंचित कर देंगे। इसी तरह दलित परिवारों का भी ये हाल है। दलित परिवार इकट्ठे रहते हैं, कमाने वाला एक आदमी है, कमाने वाला दूसरा लड़का भी है, लड़का अलग अपनी उसमें प्रॉपर्टी रहने के लिए स्थान एक है। इसका मतलब अगर वो जाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी ID अपना परिवार पहचान पत्र कम अलग कर दो, तो कोई करने को तैयार नहीं होता किसी हालत में। जो बेनिफिट सरकार अनाउंस करती है उससे वंचित रह जाते हैं। अच्छा, हजारों दावेदार भी आए हैं और संगठन भी नहीं है कांग्रेस का, क्या नुकसानदायक नहीं होगा? नहीं, संगठन होना चाहिए था। अब इस टाइम तो संगठन का कोई सवाल पैदा नहीं होता, संगठन नहीं बन सका, ये चिंता का विषय है। और पिछला चुनाव पार्लियामेंट चुनाव भी हमने बिना संगठन के लड़ा और अच्छा चुनाव लड़ा गया। हमने विधानसभा के डाटा के हिसाब से 46 सीटें जीती हमने और 46.7% हमने वोट भी हासिल किए। और जहाँ तक दावेदारी का है उसका संविधान पार्टी निकाल रही है, प्रत्येक को संतुष्ट कर रही है और जो विनिंग कैंडिडेट होगा, जिसकी विनेबिलिटी होगी, उसी को टिकट मिलेगी। कोई कोटा सिस्टम नहीं, कोई नेता का संरक्षण नहीं, कोई किसी बात का नहीं। कोई जीत, अगर मैं जीतने वाला हूँ, पार्टी का सर्वे आएगा तो मुझको टिकट दी जाएगी, पार्टी का सर्वे आएगा। लगता है कि नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए और हमारे पास तो मौके के लिए बहुत चेहरे हैं। बिकॉज हमारे तो 28 या 29 ही सिटिंग विधायक है। सिटिंग विधायक में भी पार्टी हाईकमान फैसला करेगी।
पर उसके बाकी तो सारे नए चेहरे ही होंगे इस बात के लिए, और युवाओं को भी महत्व दिया जाएगा और महिला कांग्रेस को भी हो जाएगा और साथ में बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स को भी हम तवज्जो देंगे। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही विपक्षी पार्टियां कि राज्यसभा को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं थी। विपक्षी पार्टियां वो भी विपक्ष है, हम गंभीर नहीं थे तो तुम कैंडिडेट खड़ा कर देते, हमने कहा सपोर्ट कर देंगे, ऐसी कौन सी बात है। When we don't have the numbers, then you have the numbers. हम टोटल 28 आदमियों को की सपोर्ट देने को तैयार है, जिसमें 3 चले गए, एक कुलदीप बिश्नोई चले गए, एक हमारे सांसद बन गए और एक अब क्या नाम है इसका किरण चौधरी चली गई। 31 MLA थे, 28 MLA जिसको जरूरत है 28 MLA। आज भी नॉमिनेशन का दिन 23 तारीख है, जो भी नॉमिनेशन भर दे उनमें से, चाहे INLD का भर दे चाहे विपक्षी भर दे, हम 28 के 28 का समर्थन का ऐलान करते हैं। अभय चौटाला तो कह रहे कि मिलकर मैच खेल रहे हैं। अभय चौटाला तो उनकी ना असल में मेरे मित्र भी है, विधानसभा में मिलते भी हैं, बात भी होती है और कई मुद्दों पे जब वो गिरते हैं तो उनको डिफेंड भी करते हैं, और जब हमारा मुद्दा आता है तो खिलाफ होने लग जाते हैं। तो उनका जो एटीट्यूड है उनके दिमाग में अभी भी उस बात की कि 3 बार चौधरी देवीलाल को जब पुलिस ने हराया, उनके परिवार के दिमाग से बात निकलती नहीं है यहाँ तक। और इधर से पार्टी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, पार्टी के सिद्धांत की बात करते हैं, विपक्ष एकता की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का साठगांठ कर लेते हैं। पार्टी जन पिछली बार विधान में क्या नाम है इसका राज्यसभा के अंदर पूछो उसको, हमने बीजेपी को वोट दिया था। बात आपने कही कौन सी बात? पिछली बार तो विपक्ष था राज्यसभा में, जिस टाइम राज्यसभा का चुनाव विनोद शर्मा जी के बेटे कार्तिक ने जीता, उस समय वोट अभय चौटाला ने किसको दिया? क्या उस समय विपक्ष को सुझाव दिया है किसी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वो वोट किसको दिया? उस टाइम कौन सी आइडियोलॉजी थी? आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन सी आइडियोलॉजी उनकी आ गई है? उन्होंने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुखालफत करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बीजेपी की लिस्ट आने वाली है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की भी आनी चाहिए ताकि बिल्कुल आएगी, हम देखेंगे, तेल देखेंगे, तेल की दार देखेंगे। कब तक आ सकती है सर? क्योंकि सीनियर नेता है आप, काफी सभी करते हैं चुनाव की और काफी इन चीजों के बीच में आप रहते हैं, तो कब तक अंदाजा लगा सकते हैं कब तक लिस्ट आएगी या वेट करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि नॉमिनेशन स्टार्ट होने से पहले टिकटों का बटवारा। मैं पिछले 5 बारी में प्रधान रहा हूँ इनेलो का। मैं बीबी बत्रा जी के जो पिछले इन्होंने जो काम किए थे इस सरकार के अंदर, वो काम की वो सर्विस भी नहीं करा सके, मेंटेनेंस भी नहीं कर सके। आने वाला टाइम रोहतक शहरवासियों को ये बताने के लिए कर रहे हैं कि बीबी बत्रा जी की अब तन मन धन से हम सब ने मदद करनी है। इनको फिर हमने विधानसभा में लेके जाना है, मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब ने बनना है और रोहतक शहर का विकास हो सके, यही हम चाहते हैं सारे। उम्मीद है आपको कांग्रेस आएगी सरकार? 65 से ऊपर सीटें आएगी जी। इनेलो में ऐसा क्या आपको दिखा कि? नहीं, मैं बत्रा साहब के लिए करने के लिए आ रहा हूँ जी। यहाँ पर कोई था नहीं हमारा, तो ना कि वजूद है, तो मैं अपना इसलिए करने के लिए आया था। पूरी मदद करूँगा जी बत्रा साहब की, मैं जितने मेरे से हो।